फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, मैं जानता हूं कई बार हमें निराशा हाथ लगती है। मैं ये भी जानता हूं कि कई बार जब हमारे सामने कोई चीज नहीं होती है, कोई हमारे पास में लक्ष्य नहीं होता है, तो हमें थोड़ा सा विफलता की ओर या थोड़ा सा असमंजस्यता की ओर मतलब बढ़ने का मौका मिलता है और हम थोड़ा कहीं ना कहीं उदार हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं जो है चीजों को आसान लेकर के चलने लगते हैं। हमारे मन में जो है उसके प्रति जो भाव है वो थोड़ा कम होने लगता है। और ये समस्या आम समस्या है, हर किसी व्यक्ति के साथ में यह समस्या देखने को मिलती है। आपके साथ में भी ये समस्या देखने को मिलेगी, है ना। और आप अभी इस समस्या का सामना भी कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत ही दुखद समस्या है, क्योंकि इस समय पर आप लोग जो तैयारी में लगे हुए थे और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन न तो आबकारी को लेकर के था, न ही मेरे साथियों किसी और एग्जाम को लेकर के था, तो आपके मन में नकारात्मकता आना स्वाभाविक। बात को पेश करेंगे तो शायद उसका वजन और ज्यादा रहेगा। और आप सभी को पता है कि आरडब्ल्यूए परिवार का कोई भी सदस्य ऐसे ही हवाबाजी में आकर के कोई भी काम नहीं करता है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जो अच्छा होता है, जो पॉजिटिव होता है, उसी को लेकर के हम आते हैं। अभी तक एग्जाम डेट की कोई घोषणा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। और वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें पॉजिटिविटी मिलेगी उससे तभी जब आप हमेशा कंटिन्यूटी आपकी तैयारी में रहोगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमें हमारी तैयारी को नहीं छोड़ना है। कहीं ना कहीं गलतियां बच्चा यहां पर आकर के कर देता है और हमें इस गलती को सुधारना है। इसलिए सौरवीर सर और अंकित सर के मार्गदर्शन में एक बार फिर से हम एक नई कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं मेरे साथियों की कोशिश क्या क्या चल रही है, तो सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे आप लोगों के लिए सुबह 10 बजे, सुनना, मॉर्निंग में मेरे साथियों 10 बजे आप लोगों के लिए अभी केशपाल सर की क्लास, इतिहास की क्लास चल रही है। आपको पता होगा मॉर्निंग में एमपी के लिए मेरे साथियों फाउंडेशन बैच में इतिहास की क्लास आपकी केशपाल सर ले रहे हैं, केशपाल सर ले रहे हैं, केशपाल सर मेरे साथियों ले रहे हैं। वहीं पर सुबह 11 बजे 11 मेरे साथियों एएम पर आपकी जो क्लास है वो जितेंद्र सर के द्वारा ली जा रही है और ये प्रैक्टिस सेट की क्लास है। दरअसल एमसीक्यू क्लास है, प्रैक्टिस सेट की क्लास है। मुझे पता है आप लोगों की डिमांड क्या है, मैं जानता हूं आप लोग चाहते हैं कि साइंस की क्लास भी मेरे साथियों एमसीक्यू फॉर्मेट में हो। बिल्कुल होगी, मैं आपसे वादा करता हूं जल्दी से जल्दी इस क्लास को भी मैं शुरू करूंगा। वहीं पर मेरे दोस्त आप लोगों के लिए एक मैथ्स की हो गई, एक मेरे साथियों रीजनिंग की क्लास भी हम लेकर के आने वाले हैं। तो कुलदीप सर से मैंने बातचीत की है कि वो जल्दी से जल्दी मेरे साथियों एक एमसीक्यू की क्लास फिर से शुरू करें ताकि आप लोगों का हौसला जो है और बढ़ाया जा सके और आप लोग बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में वापस से लग जाएं। एक आप लोगों के लिए नया उपहार मैं देना चाहता हूं मेरे साथियों, नए सिरे से, है ना, एक न्यू गिफ्ट आप इसे समझ ले। मैं खुद मेरे साथियों, मेरा नाम विनय है जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद आप लोगों के लिए एक स्कीम बना रहा हूं, एक योजना बना रहा हूं, एक क्लास लेकर के आ रहा हूं जो क्लास चलने वाली है मेरे साथियों मंडे टू फ्राइडे। कहां से कहां तक चलेगी ये? मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलेगी मेरे दोस्त। और ये जो क्लास होने वाली है वो क्लास किसको लेकर के होने वाली है? तो याद रखना है जिला दर्शन सीरीज को लेकर के होने वाली है, जिला दर्शन सीरीज। और ये कब से शुरुआत होगी इसकी, मैं वो भी आपको यहां पर डिस्कशन करूंगा कि इसकी शुरुआत हम कब से करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं मेरे साथियों बुधवार से। कल सोमवार है, कल से हम इसकी शुरुआत नहीं करेंगे, हम इसकी शुरुआत करेंगे बुधवार से। याद रखना वेडनेसडे से हम इसकी शुरुआत करेंगे। कब से करेंगे? वेडनेसडे से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं और जिले वाइज हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक जिला हम इसको निपटा लें, एक दिन में एक जिला। अगर कोई जिला छोटा है तो हम दो जिले जो है वो भी हम कर लेंगे। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर इन सभी क्लासेस को करने से हमारा क्या फायदा होने वाला है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी क्लासेस को करने से आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। देखो मेरे दोस्त, इन सभी क्लासेस को करते हुए आप लोग जो है सबसे पहले तो मेरे साथियों मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर सकते हो, एमपी पुलिस की तैयारी आप इससे आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एमपी का रोल एमपी पुलिस में है। और एमपी जीके का रोल इसलिए पूछा जाता है, एक स्क्रीनिंग करने का तरीका है।
हर एक राज्य सरकार अपने वहां के राज्य के नागरिकों को मौका देती है आगे बढ़ने का। तो स्क्रीनिंग करने के लिए, चूंकि यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ के राज्य, छत्तीसगढ़ के साथी लोग भी एमपी की एग्जाम देते हैं, तो उन्हें बाहर कैसे किया जाए, तो एमपी जीके में बहुत ही बेसिक से सवाल पूछ लिया जाते हैं, है ना। उन सवालों को मेरे साथियों यहां पर रखा जाता है। इसलिए एमपी पुलिस में आप इस सीरीज का या आप इन क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। वहीं पर आबकारी मेरे साथियों, एमपी आबकारी की एग्जाम भी आप इससे कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमपी एसआई जो है, एमपी एसआई जो है मेरे साथियों, उसके लिए भी आप ये क्लास ले सकते हो। बाकी जो छोटी छोटी भर्तियां आती है ना, जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों कौन कौन सी